राजा, मम्मी आई। ओ बुढ़िया ए, चल बाहर निकल चल। राजा, ये किस तरीके से बात कर रहे हो? तुम मम्मी है मेरी। तो मैं क्या करूं? मम्मी है तो मेरी मम्मी है, मेरी नहीं है ना। निकल जाए यहाँ से। बस करो राजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरीके से बात करने की? क्यों? तेरी माँ इस घर का बिल भरती है, इस घर में राशन की पूर्ति करती है, और तू किस वहम में है? ये घर तेरा नहीं है, मेरा है। दामाद जी, कुछ बात हुई है क्या तुम दोनों के बीच में? कोई झगड़ा हुआ है? नहीं मम्मी, सुबह तक ठीक थे ये, पता नहीं अब कौन कान भर गया इनके। मुस्कान, आज तक तो दामाद जी ने मुझसे कभी इस तरीके से बात नहीं करी, तो फिर आज इस तरीके का बिहेवियर इनका क्यों है? अरे नहीं 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 सासू माँ, गलती तो मुझसे हो गई यार। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई लाइफ में कि जो आपकी बेटी से मैंने शादी कर ली। देखो, अगर ये तुम्हारा घर है ना तो मेरा भी घर है, और मेरी माँ जब चाहे यहाँ आ सकती है, और अगर तुम नहीं माने तो देखो मैं क्या करती हूँ। अरे तुम दोनों आपस में लड़ो मत। अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। रुकिए मम्मी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने एक शब्द भी और बोला ना मेरी माँ के खिलाफ, तो देखना मैं क्या करती हूँ। क्या कर लोगी तुम तो वही करोगी ना जो तुम्हें आता है, यानी कि बदतमीजी करना, जो मेरे पापा के साथ तुम कर रही थी फोन पे, याद है ना? अरे पापा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आप यहाँ पर आ जाओ, मैं आपका ध्यान रखूंगा। हेलो पापा जी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने की। देखिए, आपका बेटा भी जॉब पे जाता है और मैं भी जॉब पे जाती हूँ। अरे यहाँ आपका कौन करेगा? और देखिए, हमारा खुद का खर्चे नहीं चल पाते, हम आपका खर्चा कैसे चलाएंगे? आप छोटी छोटी बातों पे इन्हें फ़ोन करना बंद कर दीजिए और अपना ख्याल खुद रखिए, समझे? अरे इतनी बदतमीजी से बात करती है, मेरी बात नहीं सुनती, देर भर रात पार्टी करती है, और कुछ पता नहीं होता कब आ रही है कब नहीं आ रही है। तो मतलब तुम ये सब जानबूझ के कर रहे थे? हाँ मुस्कान, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ, मुझे बड़ों की रिस्पेक्ट करना आता है। तूने तो आज मेरी नाक ही कटवा दी। अरे मेरी आंखें नीचे कर दी शर्म के मारे। अच्छा होता जिस समय तू पैदा हुई थी ना, मैं उसी टाइम तेरा गला घोट देती। दामाद जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और आज के बाद ना मुझसे बात करने की क्या, बिल्कुल भी मेरी शकल देखने की जरूरत नहीं है।